दोस्तों, सास को बहू की तकलीफ नाटक और बेटी की तकलीफ आखिर तकलीफ क्यों लगती है, आज इस घटना में जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पर एक माँ होती है जिसका नाम गायत्री है और उसका एक बेटा है जिसका नाम अभय है। अभय की शादी हो चुकी है और बहू का नाम होता है माधुरी। माधुरी और सास और उसका पति वह दोनों अपने घर में आराम से रहा करते हैं। जो बेटा होता है अभय, वह नौकरी लगा हुआ है बड़ी कंपनी में। कई बार वह टूर पर बाहर जाया करता है, घर पर 15-15 दिन 20-20 दिन के बाद आया करता है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो माधुरी गर्भवती हो जाती है। जैसे ही वह गर्भवती होती है तो सारे घर वाले खुश होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 15 दिन के लिए जो बेटा अभय होता है वह टूर पर जाता है और 15 दिन के बाद वह वापस आता है। पत्नी गर्भवती थी। जैसे वह वापस आ जाता है तो अब वह वापस आके घर में सो जाता है। सुबह का टाइम था, जैसे सुबह होती है तो बेटा अभय रसोई में जाकर के चाय बनाने के लिए अदरक कूट रहा था। अदरक कूटने की आवाज़ सास के कानों में पड़ती है और सास खड़ी होती है, जो माँ गायत्री होती है वह खड़ी होती है और रसोई में जाकर देखती है कि बेटा अदरक कूट रहा है और बहू आराम से पलंग पर सोई हुई है। यह बात अब माँ को थोड़ी सी हजम नहीं होती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम 15 दिन के बाद टूर से वापस घर आए हो, बहू क्या कर रही है, तुम अदरक क्यों कूट रहे हो। तो जो बेटा होता है अभय, वह कहता है कि माँ, मैं 15 दिन बाद भले ही घर आया हूँ, लेकिन तुम्हारी बहू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, पेट में बच्चा है, गर्भवती है, ज़्यादा काम करेगी तो कैसे चलेगा। तुम ऐसा करो, अगर मुझे अदरक नहीं कुटवानी है तो तुम काम वाली रख लो। लेकिन माँ सख्त मना कर देती है और कहती है कि बच्चे को तो जन्म हमने भी दिया है, ये बहुएं नखरे उठाती हैं, इनको तो बस काम से बचने का बहाना चाहिए। हमने भी बच्चे पैदा किए, हमने बहुत काम किया था और ये बहुएं हैं आजकल की, यह तो काम करने से परहेज़ करती हैं और बहाना बना करके आराम से घर में लेटी रहती हैं। यह बात सुन करके जो लड़का होता है अभय, वह चाय बनाता है और कहता है कि माँ चाय तुम भी लोगी, बहुत अच्छी चाय बनाई है। लेकिन फिर भी माँ जो होती है मुंह को टेढ़ा करके यही कहती है कि ठीक है, तुम तो जोरू के गुलाम बनकर ही रहोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेटा कुछ नहीं बोलता है और फिर अपनी माँ को चाय देता है और अपनी पत्नी को भी बेड पर जाकर चाय दे देता है। यह बात गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी। अब यहाँ पर कुछ दिन और गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अब जो माँ होती है उसके पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है और वह बताती है कि माँ, मैं गर्भवती बनने वाली हूँ। माँ, मैं गर्भवती हूँ, बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। यह बात सुनकर गायत्री माँ की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और अपने बेटे अभय से कहती है कि बेटा, तुम अब मामा बनने वाले हो, बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी बहन को बच्चा होने वाला है। तो जो बेटा होता है अभय, वह कहता है ठीक है माँ, अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार से कुछ मिठाइयाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं बाप भी बनने वाला हूँ और मैं मामा भी बनने वाला हूँ। घर के अंदर बहुत ही खुशी की बात है। वह बाज़ार जाता है, कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है और अपनी माँ को और अपनी पत्नी को खिलाता है और खुद भी खाता है। खुशी मनाते हैं। अब 2-4 दिन और गुजरते हैं तो अब बेटी का फ़ोन माँ गायत्री के पास आता है और बेटी कहती है कि माँ, मेरी सास मुझसे थोड़ा सा पक्षपात करती है और कहती है कि ये काम करो, वो काम करो और तुम खाली बैठी रहती हो, इस तरह का व्यवहार करती है मेरे साथ मेरी सास। तो यहाँ पर जो माँ गायत्री होती है वह अपने बेटे अभय से कहती है कि बेटा, तू अपनी बहन के घर जा और उसको मेरे घर ले आ, मैं उसको पत्ता भी नहीं उठाने दूंगी। उसकी सास उसको बड़ा तकलीफ़ देती है और कहती है कि यह तो नाटक करती है, काम नहीं करती है। अब बेटा अपनी माँ की बात सुन रहा था और बेटा अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ बार बार यही कह रही थी कि अपनी बेटी को ले आ, अपनी बहन को ले आ, मेरी बेटी को ले आ, क्योंकि वह बहुत दुखी है। उसकी सास उसको समझ नहीं रही है, उसको बच्चा पैदा होने वाला है, फिर भी उससे काम करवाती है। उधर जो गायत्री की बहू थी माधुरी, घर में जो गर्भवती थी, वह बर्तनों को मांज रही थी और वह बड़ी परेशान सी थी क्योंकि उसको दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वह काम कर रही थी। अब बेटा माँ के पास चुपचाप बैठता है और बैठ कर के माँ से कहता है कि माँ, जो सास होती है उसको अपनी बेटी की तकलीफ़ लगती है और बहू की तकलीफ़ नाटक लगती है। तुम्हारी बहू भी तो गर्भवती है और मैंने तुमसे परसों कहा था कि माँ घर में काम वाली रख लो, तो तुमने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने भी बच्चों को जन्म दिया है, ये थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो क्या गुनाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बेटी के ऊपर जब यह आफत आई, उसकी सास ने उससे कुछ काम करने के लिए कह दिया तो तुम्हें बड़ा दर्द आ रहा है और कह रही हो कि मेरी बेटी को मेरी सास परेशान कर रही है, दुखी कर रही है और उसको नाटक बताती है कि नाटक बनाकर बैठ जाती है, काम नहीं करती है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो बेटा अपनी माँ से यह बात कहता है और दूसरी बात यह भी कहता है कि जो हमारे घर में बहू है यह भी तो किसी की बेटी होगी, तो माँ की बात समझ में आ जाती है और माँ की आंखों में थोड़ा से आंसू निकल आते हैं। और जो उसकी बहू बर्तन मांज रही थी वह उसके पास जाती है और जाकर कहती है कि बहू बर्तनों को छोड़ दो, आराम से बाद में मांज लेना या फिर मैं मांज दूंगी, तुम आराम करो बेड पर जाकर। और उसके बाद वह अपने बेटे की बात को समझकर अपनी बहू की भी सेवा करती है, क्योंकि उसकी बहू अब चल फिर ज़्यादा नहीं सकती है, गर्भवती है। और अपनी बेटी से भी कहती है कि बेटी तू वहीं पर रह, कुछ काम कर, थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों यह कहानी का अंत होता है। तो यह बात सच है, जो सास होती हैं उनको अपनी बहू का दुख नाटक लगा करता है और अपनी बेटियों का दुख लगा करता है, तकलीफ़ लगा करती है। जिस दिन घरों के अंदर सास अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझ लेंगी और अपनी बेटियों के बराबर ही उनको प्यार देंगी, उस दिन घरों में से लड़ाइयाँ होना बंद हो जाएंगी। दोस्तों इसी तरह से उल्टा भी है, जो बहुएं होती हैं वह अपनी माँ को तो माँ समझती हैं, लेकिन सास को वह पति की माँ समझती हैं। वह भी अगर अपनी सास को अपनी सगी माँ के बराबर प्यार करने लगे तो घरों में फिर लड़ाई ही नहीं होगी। दोनों तरफ से सभी अच्छे हो जाएं तो घर के अंदर कोई कैसी भी लड़ाई नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटना के बारे में आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और मैं यहाँ पर लास्ट में भी यही कहूँगा कि अपनी बहुओं को बेटी समझें और जो बहुएं हैं वह अपनी सास को पति की माँ ना समझ करके अपनी खास माँ समझें, तो घर अच्छी तरह से बसते हैं। और जो घर बसते हैं उन्हीं घरों में वहाँ परिवार के लोग हंसते और खिलखिलाते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।